नमो नमः विद्यार्थियों। देखिए, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि विरचित रामायण, और रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है विद्यार्थियों। रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, प्रथम सर्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है कि ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिर्पुंगवम। देखिए क्या कहते हैं कि ओम क्या है, ईश्वर का वाचक होता है। और क्या कहते हैं, ओम तपः स्वाध्याय निरतम, कि तप और स्वाध्याय में जो लगे हुए थे, तपस्वी वाग्विदाम्बरम, कि वाग्विदाम्बरम जो वाक कहते हैं, वाणी को विदाम कहते हैं जो जानते हैं, कि वाणी को जानने वालों में जो श्रेष्ठ थे, नारदम, ऐसे नारद मुनि को परिपप्रच्छ पूछा, वाल्मीकि मुनिः, वाल्मीकि ने मुनि पुंगवम कहते हैं जो मुनियों में श्रेष्ठ थे, ऐसे उन नारद से उन्होंने पूछा। क्या कहते हैं, देखिए ये जो श्लोक है विद्यार्थियों, इस श्लोक में कर्ता तो है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि में प्रथमा विभक्ति आई है, और ये द्वितीया है इसमें प्रच्छ धातु के योग में, ये है ना प्रच्छ धातु। तो प्रच्छ धातु है, द्विकर्मक धातु है, अकथितम च सूत्र चलता है द्वितीय विभक्ति में, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आ गई है। अब देखिए, जितने भर प्रथमा विभक्ति में पद होंगे वे सब नारद मुनि के वाल्मीकि के साथ आएंगे। कि जैसे तपस्वी है, देखिए ये जो तपस्वी है प्रथमा विभक्ति का है, तो तपस्वी वाल्मीकि है, कि जो तपस्वी थे वाल्मीकि उन्होंने मुनि पुंगवम नारदम, कि मुनियों में जो श्रेष्ठ थे, इसमें द्वितीया है और इसमें भी द्वितीया है, कि मुनियों में जो श्रेष्ठ थे ऐसे नारद को। दूसरा है तपः स्वाध्याय निरतम, जो तप और स्वाध्याय में लगे हुए थे ऐसे नारद को। वाग्विदाम्बरम, जो वाणी को जानने वालों में श्रेष्ठ थे ऐसे नारद को परिपप्रच्छ पूछा। इसमें जो मुख्य वाक्य बनेगा विद्यार्थियों वो क्या बनेगा, वाल्मीकि ने नारद मुनि को पूछा, यही वाक्य बनेगा। क्या कहते हैं, ओम तपः स्वाध्याय निरतम, कि तप और स्वाध्याय में जो लगे हुए थे, वाग्विदाम्बरम, जो वाणी को जानने वालों में श्रेष्ठ थे, मुनि पुंगवम, और जो मुनियों में श्रेष्ठ थे, मुनि श्रेष्ठ, नारदम, नारद को या नारद से, वाल्मीकि तपस्वी, कि तपस्वी वाल्मीकि ने परिपप्रच्छ पूछा। क्या बताया कि जो तपस्वी वाल्मीकि थे उन्होंने तप और स्वाध्याय में लगे हुए वाणी को जानने वालों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ नारद से वाल्मीकि ने पूछा। क्या पूछा, वो हमारे जो अगले श्लोक हैं इनमें आएगा। क्या कहते हैं, ओम तपः स्वाध्याय निरतम, कि तप और स्वाध्याय में जो लगे हुए थे, वाग्विदाम्बरम, ये जो तपस्वी है वाल्मीकि के साथ आएगा विद्यार्थियों, वाग्विदाम्बरम, जो वाणी को जानने वालों में श्रेष्ठ थे, मुनि पुंगवम, और जो मुनियों में भी श्रेष्ठ थे, ऐसे नारदम, नारद को, तपस्वी वाल्मीकि ने
परिपप्रच्छ पूछा। क्या कहते हैं? तपस्वी वाल्मीकि ने जो तप और स्वाध्याय में लगे हुए थे, जो वाणी को जानने वालों में श्रेष्ठ थे और जो मुनियों में भी श्रेष्ठ से, ऐसे उन नारद से वाल्मीकि तपस्वी ने पूछा। ये इतना अर्थ है विद्यार्थियों इसका। अब क्या पूछा वह हम आगे करेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसका विशेष लिखेंगे तो विशेष में सबसे पहला जो बिंदु होगा वह कौन सा होगा हमारा, कि इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। दूसरा है विद्यार्थियों रामायणे ही करुणो रसः के अनुसार इसमें करुण रस है। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी में पहला आप लिखेंगे विद्यार्थियों आप वाल्मीकि। आप लिखेंगे वाल्मीकि शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। दूसरा है नारदम। आप लिखेंगे नारद शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। तीसरा है विद्यार्थियों तपस्वी। आप लिखेंगे तपस्वी शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। चार है परिपप्रच्छ। परिपप्रच्छ में विद्यार्थियों आप लिखेंगे परि उपसर्ग
प्रच्छ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर देखिए वाग वेदाम पुंगवम मुनि पुंगवम। आप लिख देंगे द्वितीया विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा वाल्मीकि ने नारद से, क्या पूछा कि देखिए कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञः कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछा नारद मुनि से, और नारद मुनि से बड़े नम्रता पूर्वक उन्होंने पूछा क्या पूछा कि कोनु अस्मिन सांप्रतम लोके, कि को माने कौन, अस्मिन माने इस, सांप्रतम माने इस समय, लोके इस संसार में, गुणवान गुणों से युक्त है, कश्च वीर्यवान कौन वीर्य से युक्त है, धर्मज्ञश्च कौन धर्म को जानने वाला है, कृतज्ञश्च जो कौन कृतज्ञ है, सत्यवाक्यो कौन ऐसा है जो सत्यवाक्य बोलने वाला है, और दृढ़ व्रत और जो अपने व्रत का पालन करने वाला है, ऐसा कौन है। क्या पूछा ऋषि वाल्मीकि ने मुनि नारद से पूछा कि कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके, कि इस संसार में इस समय कौन ऐसा है जिसमें संपूर्ण गुण हैं, कश्च वीर्यवान किसमें वीरता है, धर्मज्ञश्च कौन ऐसा है जो धर्म को जानने वाला है, कृतज्ञश्च कौन ऐसा है जो कृतज्ञ है, और कौन ऐसा है जो गुणों से युक्त है। हेलो, तो देखिए क्या कहते हैं कि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञः कृतज्ञः सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, कि इस संसार में ऐसा कौन है जो गुणवान है, कह वीर्यवान कौन ऐसा है जो वीर्यवान है, कह धर्मज्ञ कौन ऐसा है जो धर्म को जानने वाला है, कृतज्ञ कौन ऐसा है जो कृतज्ञ, और कौन ऐसा है जो सत्यवाक्य बोलने वाला है, और कौन ऐसा है जो दृढ़ व्रत वाला है। अब देखिए इसमें जो व्याकरण टिप्पणी है विशेष तो यही रहेगा विद्यार्थियों। तो देखिए आप कौन व अस्मिन, तो इसमें देखिए कौन वस्मिन, आप लिखेंगे कोनु प्लस अस्मिन।
यण संधि है इसमें। उसके बाद दूसरा है गुणवान। आप लिखेंगे गुण प्लस मतुप प्रत्यय। फिर वीर्य कश्च, आप लिखेंगे कह प्लस च, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। और चौथा है लोके। लोके में आप लिख देंगे लोक शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। और पांचवा है वीर्यवान। आप लिखेंगे वीर्य शब्द प्लस मतु प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या पूछते हैं, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्च एक प्रियदर्शनः। देखिए क्या कहते हैं, चारित्रेण च को युक्तः, कि चरित्र से कौन युक्त है, सर्वभूतेषु को हितः, कि सभी जीव जंतुओं का हित जानने वाला कौन है, विद्वान कः, विद्वान कौन है, कः समर्थश्च, और कौन समर्थ है, और कश्च एक प्रियदर्शनः, और कौन एक ऐसा है प्रियदर्शन है। क्योंकि जो तपस्वी वाल्मीकि थे, तपस्वी वाल्मीकि ने मुनि नारद से पूछा कि इन गुणों से युक्त इस संसार में कौन सा व्यक्ति है जिसमें ये संपूर्ण गुण है। क्या कहा, चारित्रेण च को युक्तः, चरित्र से कौन युक्त है, सर्वभूतेषु को हितः, सभी जीव जंतुओं में हित करने वाला कौन है, विद्वान कह, कौन विद्वान है, कह समर्थश्च, कौन समर्थ है, और कश्च एक प्रियदर्शन है, और कौन ऐसा है जो प्रिय दर्शन वाला है, अर्थात जो देखने में अत्यंत सुंदर है। ऐसे मनुष्य के बारे में पूछा जिसमें ये संपूर्ण गुण हो। क्या पूछा, चारित्रेण च को युक्तः, कि हे मुनिवर चरित्र से कौन युक्त है, सर्वभूतेषु को हितः, कि सभी जीव जंतुओं का हित करने वाला कौन है, और विद्वान कहा, कौन विद्वान है, कह समर्थस्य, और कौन समर्थ है, कश्च एक प्रिय दर्शन है, और कौन ऐसा है जो एक प्रिय दर्शन है, अर्थात जिसका दर्शन अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से जो वाल्मीकि तपस्वी थे उन्होंने नारद मुनि से पूछा। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम। पहला है, देखिए ये तो एक जैसा रहेगा विद्यार्थियों, आप लिखेंगे चारित्रेण
तो आप लिखेंगे चरित्र शब्द तृतीया एकवचन, दूसरा है विद्यार्थियों युक्तः, आप लिखेंगे युज धातु प्लस त प्रत्यय। फिर तीसरा है हितः, आप लिखेंगे धा धातु प्लस त प्रत्यय। चौथा है सर्वभूतेषु, आप लिखेंगे सर्वभूत सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और पांचवा है कश्चैक, तो आप लिखेंगे कश्च प्लस एक, वृद्धि संधि है विद्यार्थियों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए विद्यार्थियों कि आत्मवान को जित क्रोधो द्वितीयमान को अनुसूयक कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयोगे, कि आत्मवान को, कि आत्मा के ज्ञान वाला कौन है, जित जित क्रोधो, जिसने क्रोध को जीत लिया है ऐसा कौन है, द्युतिमान दैदीप्यमान द्युति चमक वाला कौन है, को अनुसूयक जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है ऐसा कौन है, कस्य बिभ्यति देवाश्च, और कस्य माने किससे, बिभ्यति डरते हैं, देवा देवता, जात रोषस्य संयोगे, जब उसको युद्ध भूमि में क्रोध आता है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे देवता भी डरते हैं। जो वाल्मीकि ऋषि थे उन्होंने, वाल्मीकि ऋषि ने किससे पूछा, वाल्मीकि ऋषि ने और नारद मुनि से पूछा कि आत्मवान को, कि आत्मा के ज्ञान वाला कौन है, जित क्रोधो, जिसने क्रोध को जीत लिया है ऐसा कौन है, द्युतिमान जो दैदीप्यमान है ऐसा कौन है, कह अनुसूयक जो पुरुष किसी से ईर्ष्या नहीं करता है ऐसा कौन है, और कस्य बिभ्यति देवाश्च, और किससे देवता डरते हैं, जात रोषस्य संयोगे, जब उसको युद्ध भूमि में क्रोध आता है तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे देवता भी भयभीत होते हैं। तो इस विषय में क्या है, उन्होंने पूछा, क्या पूछा
कि ऐसा कौन सा पुरुष है जिसमें ये सब गुण विद्यमान हैं। देखिए कि आत्मवान को, कि कौन ऐसा पुरुष है, वाल्मीकि ने नारद मुनि से पूछा आत्मवान को, कौन सा तो ऐसा पुरुष है जो आत्मा के ज्ञान से युक्त है, को जित क्रोधो, जिसने क्रोध को जीत लिया है, ऐसा कौन है, और द्योतिमान को, ऐसा कौन है जो दैदीप्यमान है, और को अनुसूयक, और ऐसा कौन है जो ईर्ष्या नहीं करता है, और कश्च बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयोगे, और ऐसा कौन है जो क्रोध से युक्त होता है तो उससे देवता भी डरते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, जिसने क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत लिया है, ऐसा कौन है जो शारीरिक कांति से संपन्न है, जो दूसरों से असूया नहीं करता है, और युद्ध के मैदान में जिसके द्वारा क्रोध किए जाने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसा कौन सा पुरुष है। इस प्रकार से वाल्मीकि ने नारद मुनि से पूछा। अब देखिए पहला है आत्मवान, आप लिखेंगे आत्म शब्द है प्लस मतु प्रत्यय, दूसरा है द्योतिमान, आप लिखेंगे द्योति शब्द प्लस मतु प्रत्यय, फिर उसके बाद तीसरा है को अनुसूयक, तो आप लिखेंगे को प्लस अनसूयक, पूर्व रूप संधि, और चौथा है देवाश्च, आप लिखेंगे देवाः प्लस च विसर्ग संधि, और फिर पांचवा है कस्य, आप लिखेंगे किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए फिर क्या कहते हैं, एतद इच्छामि अहम श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे महर्षि त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विदम नरम। क्या कहा कि एतद इच्छामि अहम, जो वाल्मीकि मुनि है वे बोले एतद इच्छामि अहम, मैं इसकी इच्छा करता हूँ, श्रोतुम सुनने के लिए, परम कौतूहलम मेरे मन में मेरे अंदर अत्यंत कौतूहल है, महर्षि हे नारद मुनि त्वं समर्थोसि, आप इस बात को बताने में समर्थ हैं, ज्ञातुम एवं विधम नरम, कि इस प्रकार का जो इस दुनिया में मनुष्य है उसको जानने में आप समर्थ हैं, और मेरे अंदर क्या है, अत्यंत कौतूहल है। क्या कहा कि एतद इच्छामि अहम, कि एतद इस बात की इच्छा करता हूँ मैं, श्रोतुम सुनने के लिए, परम कौतूहलम में कि मेरे हृदय में मेरे मन में अत्यंत कौतूहल है, महर्षि हे नारद मुनि तुम समर्थो असि ज्ञातुम एवं विधम नरम, कि आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। क्या बताया कि महर्षि हे नारद मुनि त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विधम नरम, कि आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने के लिए समर्थ हैं, और मेरे अंदर क्या है, परम कौतूहल है। देखिए क्या कहते हैं कि इस प्रकार के चारित्रिक गुणों सद्गुणों से संपन्न व्यक्तित्व के विषय में सुनने की इच्छा रखता हूँ, और इस विषय में मुझे अत्यधिक उत्सुकता है। हे महर्षि नारद, निश्चित रूप से आप इस प्रकार के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को जानने में समर्थ हैं। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी है। पहली है श्रोतुम, तो आप लिखेंगे शुरु धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, इसके बाद दूसरा है समर्थोसि, आप लिखेंगे समर्थो प्लस असि, पूर्व रूप संधि, और फिर तीसरा है ज्ञातुम, ज्ञा धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय, और चौथा है इच्छामि, आप लिखेंगे इस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।